नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 सोशलॉजी का पेपर लेके आया हूँ, जो कि फर्स्ट पेपर का है। इंडियन सोसाइटी इशू एंड प्रॉब्लम, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर। तो जैसा कि इस समय ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है, इस समय सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो उससे संबंधित ही क्वेश्चन है सर। तो निर्देश दिया है, सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नोट, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों अ, ब एवं स में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड अ, ब एवं स क्रमशः 20, 25 एवं 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। तो खंड अ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, इस खंड में केवल एक प्रश्न है, जिसके 10 उप प्रश्न हैं। सभी उप प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 100 है। प्रत्येक उप प्रश्न 2 अंकों का है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा दीजिए। पहले का बी है, आतंकवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सी है, महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालिए। डी है, गरीबी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ई है, भारत में भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालिए। एफ है, अपराध के वैधानिक पक्ष का उल्लेख कीजिए। जी है, साइबर अपराध क्या है। एच है, अपराध के आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। आई है, राजनीतिक के क्षेत्र में श्वेत वसन अपराध की विवेचना कीजिए। जे है, जेल व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। खंड ब है, लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। तो पास क्वेश्चन का आंसर देना है, 10-10 नंबर का है। तो दूसरा है, अपराध के प्रारूपवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, अथवा निर्धनता क्या है, इसके प्रमुख सामाजिक तथा आर्थिक कारक क्या हैं। दोनों में से एक करना है। तीसरा है, असमानता की अवधारणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अथवा जाति को परिभाषित कीजिए। जाति से संबंधित असमानताओं का उल्लेख कीजिए। फिर चौथा है, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की क्या प्रगति है, अथवा धार्मिक एवं क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की अब समस्याओं में क्या अंतर है। पाँचवा है, दलित वर्ग से आपका क्या आशय है। दलित तथा अछूत में क्या अंतर है, अथवा भारत में अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार हेतु आरक्षण नीति का क्या योगदान है। छठा है, बुद्धों के कल्याण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए, अथवा भारत में घरेलू हिंसा क्या है, इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। फिर अगला है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खंड स। नोट, इस खंड के 5 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।
उत्तर अधिकतम 5 शब्दों में लिखिए। तो 7वां है, मानवाधिकार से आपका क्या आशय है? यह किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है? 8वां है, दलित, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। 9वां है, अपराध के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। 10वां है, अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं, इस कथन पर समीक्षा कीजिए। 11वां है, मादक द्रव्य व्यसन का संप्रत्यात्मक अर्थ क्या है? भारत में मादक द्रव्य व्यसन के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों 7 से 11 तक जो है इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 2 क्वेश्चन करना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।